हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट 1 अकेडमी। जैसा कि आपको पता है डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है। अभी चल रहा है एससीएफ एलसीएम खेल सिर्फ कंसेप्ट का, और काफी बेहतरीन चीजें आपके सामने मैं रखने वाला हूं। सभी विद्यार्थी पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए अपनी टेबल पर, अपनी जगह जहां पर भी आप पढ़ते हैं, और सभी मन लगाकर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करना। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाएं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप मेरा फाउंडेशन बैच लेते हैं तो आपको सभी एग्जाम की प्रिपरेशन एक ही बैच को अच्छे से पढ़ने से हो जाएगी। आपको 5 PM पर मेरा फाउंडेशन बैच लेना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, उसके बाद एसएससी एग्जाम्स पर आप जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जाएंगे, 12 और 24 महीने का बैच लेंगे और साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर आप जुड़ जाएंगे। जैसे ही साहिल 10 आप लगाते हैं आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर चलने वाली सभी विषय को एक्सेस कर पाओगे, या किसी भी कैटेगरी में कोई भी अगर आप कोर्स लेते हो तो भी आप एक्सेस कर पाओगे। साथ के साथ अब बात करता हूं मेरी अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास की। मेरी ये क्लासेस फ्री स्पेशल क्लास होती है जो कि डेली रात को 8 बजे होती है। ये सेशन आपको जरूर लेना है, क्योंकि ये हर उस विद्यार्थी के लिए उसके सपनों को बना रहा है जो सीरियस एस्पिरेंट्स है और वाकई में उसे इसकी आवश्यकता है। जो विद्यार्थी एग्जाम के एडमिट कार्ड के बाद पढ़ना शुरू करते हैं वो पहले ही एग्जाम के सिलेक्शन से बाहर हो चुके होते हैं। जो विद्यार्थी तैयारी के पर्पस से तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कब पेपर होगा, वह बस तैयारी करता है। तो वह लगातार पढ़ता रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस जो मैं आपको करा रहा हूं सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसे आप जरूर करते रहें, जो कि डेली रात को 8 बजे अनअकैडमी पर होती है। आपको बता देता हूं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, नोटिफाई कर लेना। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर आपको फ्री मॉक टेस्ट और स्पेशल क्लास मिल जाएगी। आपको क्या करना होता है, एसएससी एग्जाम पर जाना है, स्पेशल क्लास पर जाना होगा, साथ के साथ मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरे प्रोफाइल में जाकर मेरे स्पेशल क्लास की टैब में जाकर सी ऑल पर चले जाना। जैसे ही सी ऑल पर जाओगे 8 PM वाली क्लास आपको देखनी है और एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 एज ए कोड आपको लगाकर अनलॉक कर लेना है उस प्लान को। जैसे ही अनलॉक कर लोगे तो आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू देख पाओगे। अब आते हैं शानदार जानदार फ्राइडे की, यानी कि कल वो दिन आ चुका है जब आपको 24 घंटे के अंदर 5 चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा। आपको 5 चैप्टर्स में आपको अर्थमेटिक के कंप्लीट कराने वाला हूं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो एक क्विक रिवीजन चाहते हैं, यानी कि उनको आता है, उनका एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल का, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, जीडी, जिनका भी एग्जाम है, वह विद्यार्थी ही बस एक चाहता है क्विक रिवीजन कि यार मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लूं जिससे कि मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, एक बार मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, जिसमें कि मैं अपना अगर भूल भी चुका हूं तो आने वाले 4-5 प्रश्नों के करने के बाद मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ यार मैं कुछ उस चैप्टर को पढ़ रहा हूं और उस चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज कर रहा हूं। तो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास शुरू कर दी है, टारगेट रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर दिया है बस फ्राइडे के लिए। यानी कि कल आपके सामने सबसे पहला जो सेशन होगा, कल देखो ये सेशन तो चलेगा टाइम पर, अपने 11 बजे और 12:30 बजे वाला तो होगा। कल ही परसेंटेज में आपको पढ़ाने वाला हूं 3 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। फिर रात को 10 बजे मैं आपको कल ही पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस इसी यूट्यूब चैनल पर। अपनी तैयारी आप जांचें, ठीक है ना, मैंने तो सारा प्लान कर लिया है, ये हर विद्यार्थी के लिए है। चलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद शनिवार आ जाएगा। फिर भाई शुक्रवार के बाद शनिवार आ जाएगा ना। अब शनिवार को क्या होता है भाई, जेएसएम का जादू 3 बजे अनअकैडमी पर। शनिवार को सारी क्लासेस अनअकैडमी पर होंगी। जेएसएम का जादू 3 बजे अनअकैडमी पर। फिर उसके बाद रेशो पढ़ाऊंगा अनअकैडमी पर 5 बजे अनअकैडमी ऐप पर, और उसके बाद रात को 10 बजे अनअकैडमी ऐप पर साधारण ब्याज, और 8 बजे जो सेशन है वो तो चलेगा ही। तो ये पूरा प्लानिंग फिक्स हो चुका है, बस अब तैयारी कर लो। आप रिवीजन करने की करना तो पड़ेगा, आप चाहे भाग लो कितना भी दूर, उससे वही मिलेगा तो उसी को ही जो लेगा।
जो लेगा ही नहीं उसको कैसे मिलेगा भाई? यही प्रकृति है, यही नियम है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। और यहां पर हमने टाइम शुरू कर दिया आपका, उत्तर देते जाओ और बनाते जाओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों का इस तरह से आंसर आ रहा है जैसे कि फटाफट फटाफट सब लोग कर रहे हो। देखते हैं कि भाई किस तरह से आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। क्वेश्चन के एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बात को। चलिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है पहले समझते हैं। 13 का वह सबसे छोटा गुणज आपको निकालना है जो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 रिमाइंडर बचे। सभी विद्यार्थी सबसे पहले फॉर्मेट अपनी कॉपी में लिखेंगे। फॉर्मेट क्या बनेगा डियर? सिर्फ फॉर्मेट लिखा करो। सर एन निकालना है एलसीएम का के मल्टीपल, और प्रत्येक स्थिति में अगर शेषफल बचता है समान तो रिमाइंडर प्लस में आता है। इससे क्या हो गया पता है आपको? अब आपका क्वेश्चन फिक्स हो गया कि आप गलत नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है कि भाई देखो संख्या निकालनी है, निकाल दूंगा। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालेंगे 4, 5, 6, 7, 8 का। 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालने पर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 7 और 4। फिर उसके बाद फिर 2 का दे दीजिए, फिर 2 का दे दीजिए, फिर उसके बाद 3 का, 5 का और 7 का। यही आपका एलसीएम आ जाएगा। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 तिया 210, 210 इंटू 2 420 और 840। यानी कि सर जो मेरा एलसीएम निकल कर आ रहा है वह 840 निकल कर आ रहा है इंटू के प्लस रिमाइंडर कितना है प्रत्येक स्थिति में 2। क्या यही आपकी वह संख्या बनेगी? हाँ। अब प्रश्न किस हिसाब से उत्तर दोगे भाई? एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज, और वो भी बहुत प्यारी प्यारी। अब मेरे दोस्तों जब मैं एलसीएम निकाल चुका हूं, अब खेल किसका है? खेल के का है, के का। ये के आपका एक सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है जो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के काम आएगा। अब आपसे बोला गया है कि वह 13 का गुणज होना चाहिए सबसे छोटा, यानी कि के बराबर 1 रखने पर 842 क्या 13 का सबसे छोटा गुणज है क्या? बोले नहीं है। के बराबर 2 रखने पर क्या 1682 13 का सबसे गुणज है क्या? बोले नहीं है। के बराबर 3 रखने पर क्या कितना हो रहा है? 4 तिया 12, ये हो जाएगा 2522। क्या ये 13 का मल्टीपल है क्या? यस। तो जो आपका आंसर आएगा वह आएगा 2522। कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे, कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे अरे सर ऑप्शन से कर लीजिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हो डियर, ऑप्शन से ही करना आप पेपर में, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करते जाओ। सर हम ऑप्शन से जल्दी कैसे करेंगे उसका मैं बता देता हूं। आपको 13 का गुणज पूछा था तो आप 13 का डिवाइड कर करके देखेंगे, ये नहीं निकलेगा। समझ रहे हो ना भाई? 13 का गुणज होना चाहिए और प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल देना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए तो कंसेप्ट की बात है डियर, और यही सबसे बड़ी चीज है आपकी है जो आप यहां से सीख सकते हैं, और सिखाऊंगा भी मैं आपको बढ़िया तरीके से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय लो और यही करो, यही सीखो। चलो करके बताओ। आठ सौ बयालीस तो भी आंसर है नहीं। 842 कैसे हो जाएगा? 13 का गुणज थोड़ी ना है वो। 13 से पूरा पूरा नहीं कट रहा ना भाई, है ना? आइए, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है? न्यूनतम संख्या आ गया तो क्वेश्चन किसका हो गया? एलसीएम का हो गया, जिसे दुगना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी कि वह संख्या निकालनी है जिसको डबल कर दिया जाता है। ये वही टाइप है जहां घटाने पर आता है तो जुड़ जाता है, जहां जोड़ने पर आता है तो घट जाता है। तो उस संख्या को डबल करने पर वह संख्या प्राप्त हो। कौन? एलसीएम। क्या बात है सर, क्योंकि एलसीएम ही तो वो संख्या है
यह इसका फॉर्मेट हो गया, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मेट हो गया। हर संख्या, हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है यहां पर। तो देखिए सर, तो 2 वह संख्या निकालनी है n, एलसीएम कितना है 12, 18, 21, 30। तो 12, 18, 21, 30 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो मैंने यहां दे दिया किसका भाग, 3 का। 3 चौके 12, 3 चिंग 18, 3 7 21, 10। 2 का भाग दे दिया, 2, 3, 7, 5, फिर 2 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 7 का दिया और फिर 5 का दिया। तो 7 पंजे 35, दूनी 70, 7 या 21, 270 है ना, और 21 की 1260 है ना। कितना आ जाएगा एलसीएम आपका, सही 630 हो जाएगा क्या, देखना एक बार। 3 से भाग दिया, 3 चौके 12, 3 चिंग 18, 3 7 21, 10 बार हो गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 5, फिर 2 हो गया, फिर 3 7 5, तो 35 दूनी 70, 210, ये 630 आ रहा है क्या, एलसीएम 630 थोड़ी ना आ रहा है, एलसीएम तो 1260 आ रहा है भाई, है ना। हाँ, तो एलसीएम तो 1260 आ जाएगा, सही है। और आपसे सबसे छोटा पूछा गया है ना, तो सबसे छोटा अगर पूछा गया है तो के बराबर आप 1 रख देंगे, तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 630। ठीक है माय डियर, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, बहुत प्यारा प्रश्न हो जाता है। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न करें मेरे साथ मिलकर, जल्दी से उड़ाएं, मैं आपको देता हूं मात्र और मात्र 20 सेकंड, एलसीएम निकालें और आंसर दें। चलिए, टाइम सब कर दिया भैया। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या बचे, 4 बचे। तो फॉर्मेट क्या बनेगा, वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम के की वैल्यू तो हमेशा 1 आएगी, क्योंकि यहां पर छोटी से छोटी संख्या तो 1 होती है, और प्लस रिमाइंडर, क्योंकि प्रत्येक दिशा में रिमाइंडर सेम है। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकल कर आ रहा है, 12, 15, 20, 54 का। तो यहां हम एलसीएम निकालना हमारा टास्क बन जाता है, बस केवल आपको एलसीएम निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, आप यहां देख सकते हैं, 3 का आपने भाग दे दिया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 20 और 18 तिया 54। उसके बाद आपने सोचा मैं 2 का भाग दे देता हूं, 2 दूनी 4, 5, 10 और 9, फिर 2 का भाग दे देता हूं, 1, 5, 5, 9, फिर 5 और 9। तो मैंने देखा 45 45 इंटू 2 90, 9 6 की 54, 540, और के की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हम निकाल रहे हैं, कोई 3 अंकों की 4 अंकों की थोड़ी पूछ रहा है, तो के की वैल्यू 1 लिख दो, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपका जो संख्या होने वाली है वह कितनी हो जाएगी, 544। क्या आपको अब कंसेप्ट में क्लैरिटी देखने को मिल रही है, क्या अब आपको अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी देखने को मिल रही है, जल्दी से बताओ, मिल रही है ना। तो बस यही बात है, आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन, अपनी फोन की क्वालिटी ठीक कर लो भाई, ब्लर आपको दिख रहा है क्योंकि आपकी फोन की क्वालिटी कम है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने समय सीमा को समाप्त कर दिया और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर परिणामी संख्या को 9, 10, 15 से किसी भी संख्या से भाग देने पर शेषफल 7 रहेगा। कितना प्यारा प्रश्न है। सबसे पहले आपने एलसीएम ले लिया, 9, 10, 15, 3 का भाग दे दिया डियर स्टूडेंट, तो 3 तिया 9 और 10, 3 पंजे 15, और फिर आपने 3 का दिया और फिर 5 का दिया और फिर 2 का दिया, तो यहां निकल कर आ गया एलसीएम 90। तो यहां एलसीएम कितना निकल कर आ रहा है, 90। अब क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को तब सॉल्व करो कि वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 1936 से घटाने पर
वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या कौन सी होगी जिसे 1936 से घटाने पर, वह संख्या कौन सी होगी जिसे 1936 से घटाने पर वह संख्या प्राप्त हो जो कि इन सभी से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 7 दे। फॉर्मेट रेडी है क्या? क्या आपका फॉर्मेट रेडी है? यस या नो? कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है डियर, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आपने इतना प्यारा कॉन्सेप्ट समझा है कि 1936 माइनस एन और आपका 90 इंटू के प्लस रिमाइंडर आ गया 7। अब मेरी बात को सुनिएगा कि के की वैल्यू क्या ले लूं, के की वैल्यू क्या ले लूं कि लगभग आपके पास, इसके पास आप पहुंच जाओ 1936 के पास। आप के की वैल्यू क्या ले लो कि आप केवल और केवल 1936 के पास पहुंच जाओ। चाहे तो आप के की वैल्यू चेक कर सकते हैं। सर कैसे निकालूं? 1936 में 9 का भाग दे लो, एक बार देके देखो। तो सर 9 दूनी 18 आ रहा है, बचा हासिल 1, 9 एकम 9 बचे 4, 9 पड़म 45, यही आएगा। और 90 था 21.5। यानी कि सर आपने हमें समझा दिया कि 1936 माइनस एन 19 इंटू 21 प्लस 7। तो मैंने यहां देखा 1936 माइनस एन, ऐसा क्या घटाऊं, ये कितना हो गया 1890, 1897। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 39। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि के बराबर अगर मैं 21 ले लेता हूं तो 1897 में आ रहा है, और हमें क्या चाहिए कि वह संख्या क्या होगी जिसे इससे घटाने पर ऐसा कुछ बन जाए फॉर्मेट के हिसाब से। मजा आया? तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा n बराबर 39। मेरे प्यारे दोस्तों, वास्तव में बताइएगा कैसे लग रहा है क्वेश्चन? मजा आ रहा है? समझ आ रहा है ना? देखो, कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी ताकत है, फॉर्मेट बनाना ही खेल है, और उस खेल को एक बार समझ लिया ना तो फिर आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा एचसीएफ एलसीएम का, उसको फोड़ दोगे आप। अच्छा लग रहा है भाई? खींच के लाइक कर दिया करो, फटाफट से खींच के लाइक और शेयर कर दो। अगला प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, खूबसूरत सा। तरीके से समझना, जो समझाया था वही काम करना, कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिससे कि क्षति हो जाए। तो समझो, 20 सेकंड का समय देता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा मेरे दोस्तों कि किस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। समझना, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है तो क्या हो जाता है एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब एचसीएफ। इनसे भाग दे, जिससे यानी कि वह संख्या निकालो जिससे इनमें भाग दे रहे हो, तो इनमें भाग दे रहे हो तो यानी कि एचसीएफ ही होगा, क्योंकि एचसीएफ ही वो संख्या होती है जिससे भाग दिया जाता है इनमें। और एलसीएम क्या कहता है, इसको इसमें भाग दिया जाता है, तो उल्टा है केस है ना। तो एचसीएफ हो गया सर, पता लग गया हमें। तो क्या बताया था मैंने, एचसीएफ कहता है भाई हमें तो घटाना है पहले, क्योंकि ओ भाई मारो मुझे मारो, ये वाली केस यहां लगता है कि यहां पहले बोलते हैं कि भाई हमें घटाइए पहले, तो तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो बोले 60, 70 और 80। मैंने कहा ठीक है, और यहां जो संख्या निकल कर आई ना उसका आपको निकालना है एचसीएफ, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ रही है 10 आ रही है। तो 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिन्हें आप 61 से डिवाइड करो, 72 से करो, 83 से करो, रिमाइंडर आपको 1 2 3 आ जाएंगे। चलिए भैया, अगला प्रश्न उड़ाइएगा, करते जाइएगा, सीखते रहिए, बस एंजॉय करिए कि ये किसका प्रश्न है, ये एलसीएम का है या एचसीएफ का है। पहले तो ये मन में बोलो कि किसका प्रश्न है और फिर आंसर दो। चलो दो फटाफट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने तो फोड़ दिया है ये प्रश्न। देखते हैं कैसे किया कि वह छोटी संख्या जिसे 18, 27, 36 अलग अलग से भाग देने पर 5, 14 और 23 रिमाइंडर बचे। यानी कि कौन सा केस है, एलसीएम का केस है।
और कौन सा केस है, अलग अलग रिमाइंडर वाला, डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर केस, अलग अलग शेषफल वाला। तो तरीका क्या बताया था, फॉर्मेट क्या होता है, जल्दी से पहले फॉर्मेट लिखें डियर स्टूडेंट। सर फॉर्मेट बहुत सिंपल है, वह संख्या निकालनी है एलसीएम का के गुणज माइनस डी, डी इज इक्वल्स टू डिफरेंस, और डिफरेंस कितना होगा निकालो, 18 में से 5 गया तो, क्योंकि जो संख्या से डिवाइड कर रहे हो और जो रिमाइंडर आ रहा है वो उनका जो अंतर है वो लेना है। 27 में से 14 गया तो, और 36 में से 23 गया तो। हमेशा याद रखना डिफरेंस एक ही जगह निकाल लो, सेम रहता है, हमेशा सेम रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। डिफरेंस भी निकल कर आ गया कि भाई सेम रहने वाला है, कोई इश्यू नहीं लगा सर हमें। तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात रही है। तो भैया देखो 18 36 18 27 और 36 का एलसीएम निकालने पर, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 2 2 और 3, 6 दूनी 12, नंबर 108, 108 माइनस 13, आंसर आएगा 95। मजा आ गया, मजा आ गया डियर, क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अच्छा एक चीज और पूछूंगा आपसे मैं, यार आपने यहां 108 ही क्यों रखा, ये के क्या रखा है आपने, के की वैल्यू क्या रखी है, बोले सर के की वैल्यू 1 रखी है। मैंने कहा के की वैल्यू 1 ही क्यों रखी है, क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, उससे क्या होगा कि आपके जवाब बनते चले जाएंगे, अपने आप बन रहे होंगे जवाब। के की वैल्यू 1 क्यों रखी है, क्योंकि सर यहां ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं बोल रहा है कि 3 अंकों का निकालना है 4 अंकों का, सबसे छोटा बोल रहा है। अगर सबसे छोटा बोलता है ना सर, तो सबसे छोटा तो मतलब के बराबर 1 ही होगा, क्योंकि फिर तो आप एलसीएम पे ही काम करवा रहे हो हमसे। हाँ, और अगर आपसे कोई 4 अंक की बोलता, 5 अंक की बोलता ना, तो आप के को वेरी करते हो, के को फिर आप पुट करते हो, क्योंकि एलसीएम तो होना ही चाहिए। अब मल्टीपल तो ऑब्वियस ही बात है, मल्टीपल भी डिविजिबल होता है, इसलिए हम के को वेरी करते हैं, और के हमारे बहुत काम आता है, इट्स द मेन वेपन। ओके चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, चलो उड़ा के बताओ, आराम से करो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। तो काफी प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा टाइप है, नया टाइप है। आज मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न कराने वाला हूं। 100 और 200 के बीच में आने वाले उन इंटीजर्स की वैल्यू आप बताएं जो 9 और 6 दोनों से विभाजित हों, कि कुल संख्या होगी। अब मैं कहता हूं कि ऐसे हमें पूर्णांक देखने हैं जो 9 और 6 दोनों से विभाजित हों, तो हम यहां एलसीएम का केस ही तो लेते हैं कि ऐसी संख्या बना लें 18, जो कि 9 और 6 का एलसीएम है ना। तो यहां हम कह सकते हैं इनके बीच में निकालना है, तो 100/18 कर दिया और 200/18 कर दिया। पहली बार अच्छे से समझा रहा हूं, बार बार नहीं होता है, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। सर आप ऐसा क्यों करते हो, जब आप 18 का भाग दे रहे हो, देखो आप 18 पंजे 90, आप 5 क्यों नहीं ले रहे हो यहां पर, आप यहां 6 क्यों लेते हो। पहला प्रश्न तो आपका ये उठ जाता है कि भाई आपने 18 का भाग दिया, 5 बार आपका भाग गया, तो आप यहां 5 क्यों नहीं ले रहे हो, 5 की जगह आप 6 क्यों लेते हो। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, सिली क्वेश्चन है। अब इसी तरह से आपने यहां पर भाग दिया 100/9, और यहां पर मैं देखता हूं ये कितनी बार जा रहा है, हम यहां कह सकते हैं भैया 11 बार, और यहां आप 11 ही क्यों लेते हो, 12 क्यों नहीं लेते। यहां 11 का 11 ही क्यों ले रहे हो, 12 क्यों नहीं लेते। तो ये 11 क्यों आया और ये 6 क्यों आया। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है कि कितनी संख्याएं हैं। अब प्लीज सब लोग सामने देखें, प्लीज सब लोग सामने देखें, आइए। पहली चीज तो ये है ना कि भाई साहब आपसे क्या बोला जा रहा है, इन दोनों के बीच में लेना है। तो आप जब 18 पंजे 90 आता है, तो क्या 90 इन दोनों के बीच में है क्या, नहीं। तो कभी भी आप छोर पर डिवाइड करोगे, यानी कि इधर वाले छोर पर अगर आप डिवाइड करोगे, तो जो मल्टीपल आएगा उसका अगला ही लेना होता है, क्योंकि यही आपको क्या दे रहा है, 18 × 6 108 दे रहा है, जो कि इन दोनों के बीच में है। तो पहली संख्या यहां से स्टार्ट होती है, इसलिए 5 नहीं लेते। अब आते हैं लास्ट में। अब मैंने यहां देखा 11 क्यों लिया सर आपने, यहां 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई साहब 18 × 11 198 हो रहा है, जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है।
तो 12 क्यों लूंगा भाई, इसलिए 11 लिया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें सर, हमेशा का तरीका बताओ, कुछ मत करो, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, 6 आंसर आ जाएगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं ना, यहां हम ये कह सकते हैं कि ऐसी 6 संख्याएं मौजूद हैं जो 100 से 200 के बीच में हैं और 9 और 6 दोनों से विभाजित हैं। ठीक है, 9 और 6 दोनों से विभाजित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करिएगा मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न करें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाएं। खूबसूरत, बेहद अद्भुत सा प्रश्न है। 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मैं जानता हूं इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब एलसीएम हम इसका तो देख ही सकते हैं, 60 हो रहा है। फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, एलसीएम इनटू के, यही चाहिए ना, क्योंकि और रिमाइंडर का केस तो है ही नहीं है। तो एन आपकी क्या चाहिए आपको, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो एलसीएम ही निकलता है, मैंने बताया था। यस, तो बस के की वैल्यू निकालते हैं, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो देखो सर 60, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, 60 से डिवाइड करके देख लो, के निकल कर आ जाएगा, और क्या हो सकता है। तो मैंने कहा वही करता हूं भाई, मैंने इसको 3 से काटा, इसको 20 बार, 3 से काटा मैंने इसको 3 3 3 3, 2 से हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 एकम मतलब 2 छिकी 12 बचा 1, 2 छिकी 12 बचा 1, 2 छिकी 12 और बटे 10 तो होता ही है, यानी कि ये हो गया 166 मल्टीपल। के की वैल्यू कितनी हो गई, 166 टाइम। तो यानी कि एन अगर आप निकालते हो 60 का 166वां गुणज, क्या यही आंसर है, चेक कर लेते हैं। 6 छंगा 36, कैरी आया 3, 16 छिक 96, 3 9960, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9960 हो जाएगी, जो कि इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। गॉट इट। एक एक तरीका बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ऐसा सीख कर जाओ, ऐसा सीखो कि आपको कोई रोक ना सके और इससे बेहतरीन चीज ही ना हो। चलिएगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखिए क्या होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिएगा, करके बताएं। चलिए भैया, आंसर आ गया मेरे दोस्तों का। अब यही तरीका होता है इस क्वेश्चन का जो आप सीखते हैं और सिखाते हैं। 10,000 के निकट 3, 4, 5, 6, 7, 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो, तो आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हर तरीका आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा अलग अलग तरह से आ सकती है ना। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8, हालांकि आप चाहें तो ऑप्शन से देख सकते हैं, हालांकि आप चाहें तो ऑप्शन से देख सकते हैं, लेकिन वो आपको कॉन्फिडेंस दे या नहीं दे मुझे नहीं पता। अगर आप चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई 3 से भी होनी चाहिए, तो मैं यहां वैसे भी बता सकता हूं कि देखो भैया ये 18 है, 3 से जाएगा, 2 से भी जा रहा है, 7 से जा रहा है, क्या 7 से जा रहा है क्या, 7 एकम 7 बचा हमारे सामने कितना, और 10,000 के पास होना चाहिए, तो ये भी कहानी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये निकलेगा। चलिएगा, प्लीज सामने ध्यान दीजिएगा। तो क्या हम कह सकते हैं सर, आप अगर 3 का भाग देते हो, 2 का भाग दे देते हो, तो 2 दूनी 4, 5, 3, 7 और 4, फिर मैंने 2 का भाग दे दिया, 3, 1, 5, 3, 7 और 2, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा और फिर 7 जाएगा। 7 पंजे 35, दूनी 70, 70 तिया 210, 210 इंटू 840 आ रहा है क्या एलसीएम, एक बार मुझे प्लीज एक बार बता दें, एलसीएम 840 आ रहा है क्या। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज, बहुत प्यारा प्रश्न है ना, इसलिए मैं थोड़ा समय दूंगा, आराम से समझाऊंगा, प्लीज चुप रहिएगा बस। अच्छा, इसने एक क्वेश्चन कहा है कि इसके निकटतम 10,000 के निकटतम, सुनना जरा, 10,000 के निकटतम, क्या आपको यह बोला है क्या कि 10,000 से बड़ी लेनी है या 10,000 से छोटी लेनी है? क्या यह बोला है क्या? क्या प्रश्न यह बोल रहा है क्या कि 10,000 से बड़ी लो या 10,000 से छोटी लो? यह बोल रहा है क्या? पहले हाँ या ना में जवाब दो। क्या यह बोल रहा है क्या? ये नहीं बोल रहा है वो, यही तो कहानी है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ही निकालनी पड़ेंगी, यानी कि इससे बड़ी भी निकालनी पड़ेगी, इससे छोटी भी निकालनी पड़ेगी। और आंसर कौन सा देना पड़ेगा? आंसर वो देना होगा जो इसके ज्यादा क्लोज है, जो इसके ज्यादा क्लोज है। ठीक है? हाँ, अभी आएगा मजा। यही तो चीज है, मैंने कहा ना कि हर एक क्वेश्चन कुछ नया क्वालिटी लेकर आ रहा है, आपको परेशान करता है पेपर में, वो परेशानी दूर करना मेरा काम है। आइए, तो यहां ये बोला गया है कि भाई इसके जो क्लोज होगा वो आंसर देंगे सर। मैंने कहा ठीक है भाई, चेक करते हैं अब अपन। तो मैंने क्या किया, 10,000 में 840 का भाग देना उचित समझा। जैसे ही 10,000 में मैं 840 का भाग दे रहा हूं तो एक बार मल्टीपल निकाल लेता हूं, क्या होगा देखते हैं। 10,000 में 840 का जैसे ही मैं भाग देता हूं तो मेरे पास आ रहा है 11। सुनना, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि मेरे पास निकल कर आ रहा है 11, 11 गुणज निकल कर। अब 11 का अगर आप 840 से गुणा करते हो तो पहली संख्या क्या निकल कर आएगी, 11 चौके 44, कैरी आया 4, 11 अट्ठे 9240। एक तो ये आ गई, और एक दूसरी संख्या क्या आ गई, 12 मल्टीपल। 12 इंटू 840 अगर आप करते हो तो देखो कितना आ रहा है, 12 चौके 48, तो ये हो गया 10,080। अब आप बताइए आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होने वाला है। आंसर आपका होने वाला है ये, कारण इसके निकटतम बोला गया है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा पास है? सर ये क्या किया, 11 गुणा 12। अरे भाई देखो, 11वां भाग तो जा ही रहा था, 11 बार भाग जा रहा था इसका, तो मैंने 11वां मल्टीपल निकाला तो वो इससे छोटा आता है, तो मैंने छोटा देख लिया कि भाई 9240 आ रहा है। फिर मैंने देखूंगा 12वां भी तो चेक करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आंसर कौन सा है। मैं तो इसके निकटतम इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो मैंने देखा 1080, लेकिन ये पास ये ज्यादा है, यानी कि इन दोनों में अंतर कम है, तो ये ज्यादा पास हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा लग रहा है डियर? प्लीज एक एक कंसेप्ट देखो, ये हो सकता है कि मैं फटाफट काट दूं घास, लेकिन मतलब नहीं है ना, क्योंकि जब घास घोड़ा खा जाएगा तो फिर घोड़े के पास क्या बचेगा, क्योंकि घास तो घोड़ा खा गया। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो रही होंगी आपके लिए और बेहतरीन चीजें आप सीख रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने, आप करके बताएं क्या होगा आंसर। प्लीज आराम से, एससीएफ है एलसीएम है, पहले तो ये डिसाइड करो और फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करो। समय सीमा समाप्त हो गई और मेरे दोस्तों का सभी का आंसर आ गया। भाई एससीएफ का क्वेश्चन है सर, वह बड़ी से बड़ी संख्या। एससीएफ को आपने एक ही हिंट छोड़ा है बस, बड़ी से बड़ी संख्या लिखा आ गया ना तभी एससीएफ होगा। अगर ऐसा लिखा आ गया तो 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या, तब क्या होगा, 4 डिजिट बड़ी से बड़ी संख्या, तब भी एससीएफ होगा क्या? अरे तब भी एससीएफ होगा क्या? अरे नहीं सर, ऐसे नहीं होता है पब्लिक। तो कैसे करेंगे, तो क्या कर रहे हैं भाई, बड़ी से बड़ी संख्या के आगे अगर 4 डिजिट लिखा है ना तो यहां एलसीएम में चला गया भाई। क्या चला गया, एलसीएम में चला गया। तो बस इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, केवल इसी के पास एक ही मतलब एक ही क्वेश्चन है बस। ओके चलिए, तो अब क्या करते हैं, एससीएफ कहता है भाई हमें तो पहले घटाइए उसके बाद आगे काम करिए आप। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो प्रोसीजर है वो फॉलो करता हूं। 122 का जो रिमाइंडर आ रहा है 2 आ रहा है, 2 घटा दिया। 243 का जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है, 3 घटा दिया। तो 240 ही हो गया, 120 ही हो गया। तो अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप देखिए ना इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 120 होगा, वही आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। भाई अच्छा लग रहा है,
खींचकर लाइक करें प्लीज। नेक्स्ट वन उड़ाइए भैया, अपनी मर्जी है, करिए। टाइम सब हो चुका है और इस प्यारे से प्रश्न का क्या उत्तर आता है देखिएगा, 1657। अब तो पता लग गया ना, 6 घटाया 2037, 5 घटाया क्या आया, 1651 और 2031। मैं ये देख पा रहा हूं मेरे दोस्तों, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही मुझे एचसीएफ देगा, क्योंकि मेरे बस की नहीं है कि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है, किसी के नहीं होता है। हम कहां इसको टुकड़े करते डोलेंगे पेपर में। तो हमने क्या तरीका बताया था कि सर इसका डिफरेंस निकाल लीजिए आप। तो आपने जब डिफरेंस निकाला ना, 2031 माइनस 1651 का जब आपने अंतर निकाला तो अंतर कितना आया, सही है ना? अरे भाई 32 होगा भाई साहिल सर। तो ये कितना हो जाएगा, 2032 माइनस 1651 करेंगे तो 381 आ रहा है। अब 381 का कौन सा मल्टीपल यहां मौजूद है, 127 ओनली। ओनली इसलिए ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं डियर, इसलिए ऑप्शन महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न करिए भाई, खींच के लाइक वाइक करते रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, अभी सारे टाइप के प्रश्न हो जाएंगे फटाफट से। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 16, 24, 30, 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 रिमाइंडर देती है, कौन सा होगा? एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा? कम ऑन, एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा? अरे बोले गुरुजी ये तो एलसीएम होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, फॉर्मेट बनाओ फटाफट से, सब लोग फॉर्मेट बनाओ। सर एन निकालना है, एलसीएम हथियार अपना के प्लस रिमाइंडर 10, यही तो है। एलसीएम निकालना सबसे बड़ा टास्क है। बोले गुरुजी एलसीएम कितना आ जाएगा? 16, 24, 30, 36, 720 एलसीएम आ गया इनका। निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? तो 720 हमने एलसीएम निकाल दिया। अब आपको के ऐसा लेना है जो एन आपकी हो वह 5 डिजिट सबसे बड़ी, लार्जेस्ट। ओहो, अब देखो तरीका बताता हूं आपको। हो सकता है कि आप इस तरह के दिमाग लगा सकें, पेपर में भी लगाएं, और मैं तो चाहता भी यही हूं, यही लगाएं आप दिमाग, है ना? तो तरीका समझना, क्या हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो टाइम टेकिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हमेशा सही ही जाएंगी सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज यही है ना कि ये जो संख्या है ये पूरी ये संख्या है, दिमाग लगाओ, ये जो आंसर है क्या ये पूरा ही तो है भाई? यही तो आंसर होंगे, हाँ या ना बोलो? ये एन ही तो है पूरा जो हम ले रहे हैं। तो अगर मैं कहूं इसमें से 10 घटाने पर, तो 99279 में से 10 घटाऊंगा तो 99269, 99360, 99260, 259 और 99340 है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो यार, ऐसे ना करो, बोल दो हाँ या ना? यस भाई, 10 घटा के लिख दिया ना, सब में 10 घटा दिया, क्योंकि अब ये जो 10 घटा दिया तो क्या ये सारे 720 के मल्टीपल होने चाहिए, हाँ या ना बोलो? अरे ये बहुत सॉलिड तरीका बता रहा हूं, थोड़ी माथा पच्ची कम करवा रहा हूं तुम्हारी। और अब देखो फील कैसे आता है तुम लोगों को। ये तो मैं एक एक तरीका बता रहा हूं, वैसे दिमाग से हो सकता है, बच्चा दिमाग चलाएगा यहां पर 69 नहीं हो सकता, 60 360 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, 340 नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। लॉजिक क्लियर हुआ क्या माय डियर? संतुष्टि मिलेगी, देखो है ना? लॉजिक अगर क्लियर होगा ना तो ये सारी चीजें आपके सामने यूं ही हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। के नहीं निकालना, एक्चुअल में अगर के निकालोगे तो बहुत लेंदी पड़ता है, लेकिन उस प्रोसीजर को भी समझना आपका ही काम है कि वो हमें आना तो चाहिए, तभी तो हम खेल पा रहे हैं यहां पर, तभी तो हम खेल पाएंगे ना भाई। हो सकता है ना भाई आपको सारे बेसिक्स पता होंगे क्रिकेट के, तभी तो आप अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स लगा पाएंगे। क्या ये बॉलर यहां बॉलिंग करेगा, अब इसको उड़ाना है, एक्सपीरियंस सब कुछ आता है ना।
आप सोचते हैं कि मैं पहले ही दिन ये चीज सिखा देता, पॉसिबल नहीं होती है। एक्सपीरियंस आप जब अच्छा सब कुछ आ जाता है ना, उसके बाद ये चीजें समझ में आने लगती है। तो इन चीजों को भी समझने के लिए दिमाग चाहिए, वो अब आप थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करिए। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप के की वैल्यू निकालेंगे, तो के की वैल्यू जो आएगी उसको जब गुणा करेंगे तब आपका राइट आंसर आएगा, है ना। के की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी? 639 के करीब आई है, 638, 8 दूनी 16, हाँ 638 के करीब के की वैल्यू आएगी। एक बार देखना 638 आ रहा है क्या? 720 इंटू 600 क्योंकि बड़ा लेंदी हो जाता है ये तो भाई, सिंपल सी बात है कोई। हाँ कहां से आएगा 638 यार? 99999 अपॉन 720, 138 आएगा, 138 आएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही है भाई? लाइक खींच के करिए। अब भी है ना, अभी इस समय करीबन 4,500 बच्चों ने लाइक नहीं किया है। वो खींच के करते रहिए क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है यार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको गारंटी देता हूं एक सिंगल क्वेश्चन इस क्लास से बाहर निकाल के आप दिखा दीजिएगा एचसीएफ एलसीएम में, होगा ही नहीं। आइएगा अभी तमाशा देखिए प्लीज, अगला क्वेश्चन करिए, कम ऑन। सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, समय रहते सब कुछ होगा। कैसे करें सर? भाई देखो, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है 3026, 5053। क्या घटाना है? इधर तो घटाना है 11 और इधर घटाना है 13। अब जब 11 और 13 घटाएंगे तो ये निकल कर आ रहा है 3015, और 53 घटाएंगे तो 0, 4, 50, 40। ठीक है, आपको निकालना है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का जो आप अंतर निकालेंगे उसी से मल्टीपल से पता लग जाएगा। तो देखो सर, ये हो गया अपने पास कितना? 25, 20, 25। अब 20, 25 किसका होता है? 45 का, और किसी का थोड़ी ना होता है। 20, 25 अगर देखते हो तो 45 की मल्टीपल में निकलेगा मैक्सिमम। बस हो गया आंसर। अगला प्रश्न करिए। ये लीजिए, उड़ा के जाइए, उड़ाते जाइए, हर चीज क्लियर हो रही है, फटाफट से करते जाइए। ये वही वाली बात आ गई, वही वाली बात हो गई, सेम टू सेम। कौन सी वाली बात हो गई सर? देखिए, वह छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर बराबर एलसीएम के कर दो, तो संख्या निकल कर आ जाएगी एलसीएम -5। तो डायरेक्ट कर सकते हो ना कि जब जोड़ने को बोले तो एलसीएम में से 5 घटा दिया जाता है, तो एलसीएम निकालना ही टास्क हो गया बस आपका। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मैंने यहां देखा कि भाई 2 का भाग कर दिया, 2 का भाग किया 12, 16, 18 और 27। 3 का भाग दिया, 3 चौके 12, 16, 3 छिंग 18, 3 नाम 27। उसके बाद आपको 3 का फिर से दे दिया, 4, 16, 2, 3, फिर मैंने 4 दे दिया। अब 16 आएगा ही आएगा, मतलब किसी भी कीमत पर आएगा 16, 3 भी आएगा। 48 इंटू 3 जो भी आ रहा है और अपने सामने जो भी निकल कर आ रहा है वो अपन लेंगे और उसमें से -5 कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और तरीका भी यही होता है। 864 के करीब आ रहा है मेरे दोस्तों का, जैसा कि कमेंट आ रहे हैं -5। तो आई थिंक 859 विल बी योर राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट वन, कम ऑन, थोड़ा सा जल्दी करते हैं फटाफट से, क्योंकि चीजें बहुत आसान है। अब थोड़ा थोड़ा सोचिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो जाए, तो निम्न है। बताएं भाई क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप करिए, मैं समझाऊंगा, है ना। वेल डन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, 21, 36, 66, आपने क्या कर दिया भाई? 3 से भाग दिया, 3 सत्ते 21, 12 तिया 36, 22 तिया 66। आपने इसको 2 से भाग दे दिया, 7, 6 और 11। फिर आपने इसको 2 से दे दिया, 7, 3, 11, 3, 7 और 11। अब मेरी बात को गौर से सुन लो, सब लोग गौर से सुन लो, गौर से, ठीक है? आओ प्लीज।
अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? जोड़ा चाहिए। 3 और 3 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 2 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसमें क्या करोगे आप? भाई 7 का भी नहीं है तो 7 का भी गुणा करना है, 11 का भी नहीं है तो 11 का भी गुणा करना है। क्यों? जोड़ा बनाना है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि भाई यहां तक तो एलसीएम ही था, अब एलसीएम का कौन सा मल्टीपल? 77वां। तो करो सॉल्व। तो देखो भैया, 4 और 9 चौके 36, 36 इंटू 77 इंटू 77। हालांकि काफी लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन है, करना है तो करना है। ठीक है, अधिकतर हाँ चलिए। अरे डियर, ये सारे के सारे प्रश्न जो आपके हैं, ये हर चीज आपके पेपर से ही ली गई है, चिंता ना करें आप। इसलिए कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा आपका, चिंता मत करो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपी, अभी तो मैं लाया हूं सारे, देखो ना आज की ये फाइल के बाद, ये देखो यूपी टेट 2014, आरआरबी ग्रुप डी कोलकाता, यूपी टेट नवंबर 2018, सी टेट, आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, सीडीएस, सीडीएस 2021, सीडीएस 2019, सीडीएस 2020, सीडीएस 2020। तो ये सब चीजें होंगी, अभी मजे लो यार। अब कंटेंट ना मिले तो मैं कहीं तुम घूम घूम के थक जाओ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करके बताइए। वह सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इसमें से घटाने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलसीएम का ही। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इससे घटाने पर इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब ये क्वेश्चन आपको क्या करता है? ब्लफ करता है, ये आपको गड़बड़ करवाता है ना, ये ब्लफ खेलता है क्वेश्चन। अब बच्चे को लगता है सर ये एचसीएफ का है, बच्चे को ये लगता है कि सर ये तो एचसीएफ का है, ये तो एलसीएम का है। तो मैं ये कहूंगा कि जब कभी भी किसी संख्या से घटाने की बात आ जाए और या इन संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो हमेशा एलसीएम का क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बस कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि बस यही भाषा है जो कि गड़बड़ कर सकती है। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इसमें से घटाने पर 5834 माइनस एन क्या हो जाए? 2028, यानी कि एलसीएम। अब एलसीएम इंटू के, एलसीएम क्या आ रहा है? 20, 28, 32 और 35। 4 से डिवाइड किया तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 35। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 एकम 5, 7, 8, 7, फिर 7 से कर दिया, फिर 8 से कर दिया। 8 पंजे 40, 160, 160 इंटू 7, 16 सत्ते 112, 1120 आपका एलसीएम निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? 1120। अब काम देखना, इतना प्यारा तरीका बताऊंगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। 5834 माइनस का एन, एलसीएम 1120 इंटू के। अब आप में से यार कौन बच्चा है, कौन स्टूडेंट है जो मेरे को आज ये बताएगा, कि भाई के की वैल्यू क्या रखूं? ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर ये न्यूनतम होगा तभी तो ये अधिकतम आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई? सब समझो, देखो ये चीज क्या है कि हर कोई नहीं बताने वाला, फील बहुत जरूरी है गणित में। मैं कहता हूं, सुनना मेरी बात, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, मैं दिलाता हूं कि भाई देखो एन निकालना है मेरे को, है ना, और एन अपना मैक्सिमम होना चाहिए, एन अपना मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, 5834 में से यही ना घटाऊंगा, 1120 गुणा के, है कि नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि के बराबर एक ही ले लो आप। अब आप के बराबर एक ही क्यों लोगे, उसका कारण बता रहा हूं। क्योंकि भाई साहब अगर आप के बराबर 2 ले लिए तो एन छोटा नहीं हो जाएगा क्या? अगर इसको आप मैक्सिमम चाहते हो तो ये हिस्सा आपका
मिनिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, जितना कम घटेगा उतना ज्यादा रहेगा। तो इसलिए आंसर आपका 5834 माइनस 1120 4714 आ गया। भाई कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा। कितनी छोटी सी थ्रेड होती है समझने में और ना समझने में। अभी मैं डायरेक्ट बता दूं तो फिर क्या मजा है बताओ? कोई मजा नहीं है। अब आपको फील आ गया कि भाई हाँ, के मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि ये मिनिमम है तभी तो ये मैक्सिमम है। और अगर मैं इसको के का 2 मल्टी, ऐसे तो अनंत है, ऐसे तो कभी ये आ ही नहीं सकता। इसकी मिनिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, वह छोटी से छोटी संख्या आप नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट वन करिए, उड़ाइए। अच्छा लग रहा है, मजे से लाइक करते रहिए खींच कर। अगला प्रश्न कैसे करोगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आ जाओ। 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित करने पर न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? मैंने कहा 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित करने पर न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। मैंने फिर से वही वाला काम किया, 2 का भाग दिया, 3, 2, 5, 3 और 4, फिर 2 का भाग दे दिया, 3, 1, 5, 3, 2, फिर 3 का, फिर 2 का और फिर 5 का। तो 5 दूनी 10 या 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 आ रहा है। लेकिन मुझे यहां ऐसे नहीं देखना, मुझे यहां देखना है कि 2 का जोड़ा निकल गया, 5 भी चाहिए, 1 2 भी चाहिए और 1 3 भी चाहिए। तो देखो 4 4 और 4 4 4 4 हो गया। देखो 4 और 4 16, 16 नंबर 144, 144 और 25, या फिर हम ये कह सकते हैं 25 चौके 100, 100 और 9 900 और 3600 आंसर आ गया 3600। ऑप्शन नंबर 3600 आंसर आ जाएगा। भाई अभी भी 3000 बच्चे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया, सब डेटा आता है मेरे पास। अगला प्रश्न करिए, जिनका नई बटन दबा है बटन दबा दीजिए और अगले प्रश्न को जामा पहना दो। यार बहुत देर हो गई जामा पहनाते, जामा नहीं पहनाया तुम लोगों ने। करके बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। कल ये होमवर्क में भी दिए थे सब मैंने, पता है आपको? बताइए भैया कैसे करेंगे डियर, कैसे करेंगे? एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल आता है। कहानी क्या है? कहानी बिल्कुल सिंपल सी है कि रिमाइंडर अगर आपका सेम है, क्या है? रिमाइंडर अगर आपका सेम है और दिया हुआ नहीं है, नॉट गिवन, तो क्या करेंगे? आपस में लड़ा दो, आपस में लड़ा दो। यानी कि 1305, 4665, 6905। अब 3 संख्या बनाइए आपस में लड़ाकर, बनाए। बताइए बताइए बताइए, आपस में लड़ाओ इनको, जितने भी हैं ये करिए। तो हम यहां कह सकते हैं 4665 माइनस 1305, 6905, 4605 और 6905, 1305। जब हमने घटाया तो संख्या निकल कर आई 0, 6, 3, 3, 0, 0, 3, 2, है ना? 0, 0, 3, 2, 4665 है ना भाई, क्या करते रहते हैं? 2240, ठीक है। 0, 0, 6, 5, 5600, तो यही सब आ गया। अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालोगे? देखो जरा, देखो अंतर से निकालो। मैंने कहा ना कि इनमें भी अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एक तरीका बताया था कि इनका भी अंतर देखो, 1120 आ रहा है। क्या 1120 सब में है?
हाँ है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपसे पूछा गया है n के अंकों का योग बताएं, तो वह संख्या कौन सी है? 1120। इसके अंकों का योग 1 + 1 + 2 + 0, 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, ये लीजिए करके बताएं। टाइम्स अप, करिए फटाफट से। प्यारे 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 प्रश्न। सिलेबस कब खत्म होगा सर? हो गया भाई 3 बार। अब जब तुम लेट ही आ रहे हो तो क्या करें बताओ? तुम लेट हो गए भाई साहब, बहुत लेट हो गए तुम। एक बार तो करवा चुके हैं, अब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस करवाना, है ना। लेकिन तुम्हारा भगवान अब देखते हैं कि भाई किस तरह से तुम पे कृपा बरसाते हैं, कि भाई कभी तो तुम्हारी मतलब कंटिन्यूटी पे थोड़ा जोर डालें भगवान भी, कि भाई हमें कंटिन्यू रह के पढ़ना है। देखिए आइए, 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे 3, 4, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1, 2, 4 आता है। अब 2 अंकों की है, हमें टेंशन नहीं लेना, एलसीएम वाला केस है। तो फॉर्मेट बनाएंगे, एलसीएम निकालेंगे, के का माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है डियर? 2 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? 12। तो 12k - 2, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 12 8 96, 12 नम्मा 108, तो 12 8 96, 96 - 2 94 हो जाएगी। और 94 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। यही आपका राइट आंसर है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आते हैं ऐसे प्रश्न, और उम्मीद करता हूं कि आपने फोड़ दिए होंगे। अगला प्रश्न मेरे लिए करें। अरे सीखते जाओ यार, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, ये आपको फील आना चाहिए। समय सीमा समाप्त कर दी और क्वेश्चन को पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा। 3 घंटियां अगर 18, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं और सभी घंटियां सुबह 9 बजे बजती हैं, तो वे दोबारा किस समय पर एक साथ बजेंगी? तो इन सभी का आप एक क्या ले लेंगे? एक लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि एक एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम आपकी वह संख्या होगी जो 18, 12 और 15 का गुणज होगी। क्या होगी भैया? सुनना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। सर देखो, ये हो गया 9 दूनी 18 यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया 4 तिया 12 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया 3 पंजे 15। तो देखो मुझे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए और 5 चाहिए। तो ये हो गया 9 चौके 36 पंजे 180। ये 180 किस में होगा? मिनट में ही होगा। 180 मिनट यानी कि कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे बाद दोबारा टन टन हो जाएगी, यानी कितने बजे? 9 बज रहे हैं सुबह के, एक बार बजी थी, अब दोबारा 12 बजे एक साथ बजेंगी, दोबारा 12 बजे हो जाएगी टन टन। अगला प्रश्न जल्दी से करके बताओ। करो 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 करो, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर बाकी सारा होमवर्क है कल पूरा निपटाएंगे। फिर कैसे करेंगे भैया? देखो सर, बात तो वही हो गई, 3 घंटियां एक साथ 7 बजे बजती हैं, 24 मिनट। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, एलसीएम निकालना है 30 मिनट। अब यहां हम एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो कितना आ रहा है? 6 चौके 24, 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। तो मेरे को देखो भैया 8 2 की पावर 3 तो चाहिए ही चाहिए, 3 चाहिए ही चाहिए और 5 चाहिए ही चाहिए। 24 पंजे 120 आ गया, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे इसको हम कह सकते हैं। और 2 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा? सुबह 7 बज रहे हैं, 9 बजे बज जाएंगी दोबारा, 9 AM इन द मॉर्निंग, है ना। अच्छा लगा भाई? खींच के लाइक कर दो, अभी भी काफी सारे बच्चे बाकी हैं,
खींच के कर दो फटाफट से। होमवर्क सुन लो, ये तो मैंने कल ही आपको होमवर्क दे दिया था, ये तो करना ही करना है, लेकिन आज ये प्यारे प्यारे प्रश्न ये वाले और करने हैं आज, ये वाले यूपी टेट 2014 एनटीपीसी में या 2021 में भी आया हुआ है, ठीक है। दूसरा तीसरा प्यारे प्यारे प्रश्न है, दिल खुश नहीं हो तो कहिएगा फिर मेरे से आप, ठीक है, ठीक है ना। ये आज होमवर्क में करके नीचे मुझे आंसर देना है, मैं सभी बच्चों का आंसर देखता हूं, ये ध्यान रखना, बस सब जगह निगाह है, ठीक है डियर। चलिए अभी सबसे अच्छी बात यह है, मैं आपके लिए टॉपिक वाइज रिवीजन ला रहा हूं, मेरी इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें डियर स्टूडेंट, और इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। टारगेट रिवीजन कोर्स इस वीक आपके लिए आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं आपको 5 चैप्टर कराने वाला हूं, 1-2 दिन में ही, 2 दिन भी क्या 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे में 5 चैप्टर, वो भी पूरा रिवाइज अच्छे तरह से। तो कब कब होगा? कल दोपहर 3 बजे से, कल दोपहर 3 बजे होगी पहली क्लास, परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे, सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। फिर 26 मार्च यानी कि रात को 10 बजे, कल ही रात को 10 बजे होगा, क्योंकि तभी मुझे समय मिल पाएगा, आप भी जानते हैं इस चीज के लिए, ठीक है ना। उसमें प्रॉफिट लॉस निपटा दूंगा। फिर शनिवार को अनअकैडमी पर होंगी क्लासेस लगातार, 3 बजे जेएसएम का जादू, 5 बजे रेशो होगा, शनिवार को 5 बजे रेशो होगा, शनिवार को 10 बजे रात को अपना सिंपल इंटरेस्ट होगा अनअकैडमी ऐप पर। ये सेशन अनअकैडमी ऐप पर है, कल ये सेशन यूट्यूब पर है। साइड के लोगों से पता लग जाता है आपको, ये अगर वाईफाई स्टडी का लोगो लगा हुआ है तो उसी चैनल पर होंगी, और यहां पर अनअकैडमी का लोगो लगा हुआ है तो अनअकैडमी पर होंगी, ठीक है भाई। रात को 8 बजे ये डेली सेशन तो होता ही रहता है, कल भी होगा और आज भी होगा और हमेशा होगा। 8 बजे वाला सेशन डेली होगा, ये ध्यान रखना बस आप, 8 बजे वाला सेशन डेली होगा, ये ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पर, ठीक है माय डियर, डेली होगा 8 बजे वाला सेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए तो 8 PM वाली क्लास लेते रहिए, बढ़िया पढ़ते रहिए, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाता है, साहिल 10 कोड लगाकर तरीका समझ लो पहले ही। एसएससी एग्जाम पर जाना है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, स्पेशल क्लास पर जाइए, मेरा नाम सर्च कर लीजिए, मेरा प्रोफाइल पे चले जाकर 8 बजे वाली सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर आपको मेरे साथ में जुड़ना है और अनलॉक कर लेना है बढ़िया तरीके से। टारगेट सीजीएल सीएचएसएल में अगर सिलेक्शन लेना है तो आप टारगेट फाउंडेशन बैच सबको ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल एडवांस मैथ सब कुछ मिलेगा आपको सारी सब्जेक्ट के साथ। मेरा बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी एग्जाम में वो मिलता है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 12 और 24 महीने का लेकर हैवे रेफरल कोड में साहिल 10 लगाकर जुड़ जाइए बढ़िया तरीके से। किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स लेते हो तो भी साहिल 10 लगा देना, कॉम्बो लेते हो तो भी साहिल 10 लगा देना, कॉम्बैट फ्री टेस्ट देते हो तो भी साहिल 10 लगा देना। साथ के साथ लाइक आपको करना है, शेयर आपको करना है, शेयर ज्यादा करिए जिससे कि शेयरिंग इज केयरिंग, और ये जो प्यार है वो बना के रखिए, और क्या, लव 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 एडजस्ट करना चाहिए। 12:30 बजे मिलूंगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा अभी, ठीक है चलेगा। सर आप घर नहीं जाओगे, देखते हैं बताएंगे अभी घर, तो अभी क्या करेंगे, जाके चले जाएंगे देख लेंगे, है ना। वो टेंशन मत लो, तुम पढ़ाई करो पहले, है ना, लगातार कस के पढ़ाई करनी है, क्या छूटेगा, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। और इसका एग्जाम्पल आप सामने देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, कभी मेहनत से पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, बस ठीक है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन को मत खो देना। हाँ मजेदार था, चलिएगा एक शायरी सुनाता हूं। एक अरसे बाद मिले तो मेरा नाम पूछ लिया उन्होंने, विछड़ते वक्त जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी बहुत याद आएगी। है ये समझ जाए तो बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी गहरी है, बस यही वाली बात है। तो टेक केयर, लाइक और शेयर करते रहिए, बाय बाय।